हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। बाकी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई में यानी कि अध्ययन में कुछ ना कुछ एक मनोवैज्ञानिक कारण भी होता है, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है। और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत अथक परिश्रम करते हैं, अथक मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी शायद उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाती जो होनी चाहिए। और यहाँ तक भी देखा गया कि वो अपने आप से ही संतुष्ट नहीं हो पाते कि इतना सब कुछ करने के बाद भी वो इम्प्रूवमेंट नहीं आ पा रहा है जो आना चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पढ़ाई में यानी कि अध्ययन में साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है। जिस स्टूडेंट के पास ऐसा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है वो चीज़ों को भली भांति समझता है कि उसे अपनी पढ़ाई किस तरह से कंटिन्यू करनी है, कैसे उसे किस स्टेप के बाद क्या स्टेप इस्तेमाल करना है और अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना है। तो आज हम देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक तरीका क्या है। जो साइकोलॉजिकल वे होता है या मेथड होता है जो हमारा अध्ययन में या पढ़ाई में हमारी मदद करता है वो क्या है और किस तरह से है, उसकी हम बात करेंगे आज। तो आप इसके लिए बस 5 सूत्र याद रखें। ये 5 फॉर्मूले होते हैं, इन्हें आपको याद रखना है स्टेप वाइज। जैसे जो नंबर 1 फॉर्मूला होता है साइकोलॉजिकल वे में, ये किसके लिए बता रहा हूं मैं आपको कि आप कम मेहनत में ही बहुत से ज़्यादा अटेन कर सको अपने अंदर। ज़्यादा मेहनत ना करो लेकिन जो आउटपुट है वो बहुत अच्छा दे सको। ठीक, तो सबसे पहला होता है बच्चों ज्ञान। अब ये बहुत ही सिंपल टर्म है ज्ञान, नॉलेज, लेकिन मैं इसे आपको डिफाइन करूंगा कि ये क्या है और कैसे है। ज्ञान का मतलब क्या होता है, नॉलेज का मतलब ये होता है कि जिसके बारे में मुझे पता नहीं है। एक तरह से मेरी जो पहली सीढ़ी है, फर्स्ट स्टेप, जिस माहौल के बारे में, जिस वातावरण के बारे में, जिस विषय के बारे में मैं जानता ही नहीं हूँ, सिर्फ जानने आया हूँ, तो मेरा इम्प्रूवमेंट, मेरी नॉलेज वहाँ फर्स्ट डे से, पहली मिनट से शुरू हो जाती है। और जो भी मेरे लिए नया है वो सब ज्ञान है। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सिर्फ किसकी, पढ़ाई की, स्टडी की। तो आप जब कभी पढ़ना शुरू करते हो किसी भी सब्जेक्ट को, तो जो आपकी पहली लाइन होती है उस विषय में वो ज्ञान होती है। अब आप कहोगे कि सर पहली लाइन तो हमने कभी LKG UKG में पढ़ी थी, तो बिल्कुल सही हो आप, लेकिन उससे ना जोड़ते हुए अगर मैं कंपटीशन की बात करता हूँ तो कंपटीशन क्षेत्र को जब आप एक डिफरेंट व्यू से देखते हो कि हाँ मुझे आज से इस चीज़ के लिए बैठना है और आने वाले 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए मुझे अपना टाइम जो है इसमें इंट्रोड्यूस करना है, तो वो जो पहला दिन होगा, वो जो पहली घड़ी होगी, उस दिन से आप ज्ञान से जुड़ चुके हो, उस दिन से आप नॉलेज से जुड़ चुके हो। और जो भी आप किताबों के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, टीचर के द्वारा, कहीं भी किसी प्रकार से आप सीख रहे हो, सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो, वो सब क्या है, ज्ञान है। तो साइकोलॉजिकल वे में बच्चों ये पहले टर्म होती है जो हमें समझनी चाहिए। इस टर्म में हर चीज को आने दो, अपने तक आने दो, दिमाग तक, कानों तक जाने दो, उसे महसूस होने दो, उसे नेगलेक्ट मत करो, उसे अवॉइड मत करो, ये कहलाता है ज्ञान। उसके बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण टर्म होती है वो होती है बच्चों संज्ञान। इसे कॉग्निशन कह देते हैं। अभी जो ज्ञान है और ये जो संज्ञान है ये क्या होता है। संज्ञान का मतलब क्या होता है कि ज्ञान तो आपने ले लिया, दूसरे सुना रहे थे, दूसरे पढ़ा रहे थे, या आपने किताबों के माध्यम से खुद ही एफर्ट करके अपना ज्ञान ले लिया। संज्ञान का मतलब ये है कि जो ज्ञान अब आपके पास है उसे आधार बनाकर नई नई चीज़ों के बारे में सोचना। एक फार्मूला है तो वो फार्मूला और कहाँ कहाँ जाके इस्तेमाल होगा, एक ट्रिक है वो कहाँ कहाँ लग सकती है, अच्छा वही ट्रिक इस फार्मूले में क्यों लगी थी, वो ट्रिक इस सवाल में क्यों लगी थी, ऐसे क्यों लगी थी, ये 100 ऊपर क्यों आया था, 100 ही नीचे क्यों आया था, ये 2 टर्म ऊपर क्यों लिखी गई थी। शॉर्ट ट्रिक रटना नहीं है, उन्हें आपको संज्ञान से जोड़ना है। आपको अपने अंदर एक कॉग्निशन पावर डेवलप करनी है कि जो ज्ञान मेरे पास पहले से है मैं अब उसे खोज प्रवृत्ति में डाल रहा हूँ, उसे मैं कुछ सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपनी प्रवृत्ति को कुछ जिज्ञासु बनाना चाह रहा हूँ।
तो इस टर्म को हम संज्ञान कहते हैं, कॉग्निशन कहते हैं। ठीक, उसके बाद जो तीसरी टर्म आएगी बच्चों, वो आती है स्मृति, जिसे हम कहते हैं मेमोरी। सिर्फ 5 टर्म बताऊंगा मैं आपको, 5 फॉर्मूले बताऊंगा, और इसे अगर आप मान लीजिए अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाना चाहते हो तो इंक्लूड करके देखना, शायद आप अपने समस्याओं से उबर सको। तीसरा है स्मृति, मेमोरी। अब ये भी बहुत बेसिक टर्म है, मेमोरी। कह देते हैं कि भाई आपकी मेमोरी पावर तो बहुत कम है और उसकी तो मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेमोरी का काम क्या होता है? मेमोरी का काम होता है कि जितनी भी चीज़ें आपके पास हैं एट ए टाइम उन्हें स्टोर करके रखना। आपके पास कोई मोबाइल है, कोई गैजेट है, तो सब चीज़ें आप इजीली उसे यूज़ कर पाते हो क्योंकि वो सब चीज़ें उसकी मेमोरी में रहती हैं। आप कोई भी बटन दबाते हो, कोई भी कमांड देते हो, वो आउटपुट निकल के आ जाता है, आप उसे देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, फील कर सकते हो। इसी तरह से हमारे अंदर भी एक स्मृति होती है। मेमोरी पावर किसी की कम नहीं होती, ना किसी की ज़्यादा होती। ये सिर्फ होता क्या है, अगर आप बार बार किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में एक ऐसा क्राइटेरिया हो जाता है कि चीज़ों को भूलने का नंबर ही नहीं आता। लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ से कट ऑफ हो जाते हो, अलग हो जाते हो, चाहे कारण कुछ भी हो, जिसे मैं कह देता हूँ कि कंटिन्यूटी होनी बहुत ज़रूरी होती है हर एक काम में। कंटिन्यूटी का काम यही होता है कि आपकी स्टोरेज में, आपकी मेमोरी में सारी वो चीज़ें रहती हैं जो आपने पिछले 1 महीने, 6 महीने में पढ़ी होती है, आपको भूलने का मौका ही नहीं मिलता। तो यहाँ पे जो मेमोरी है, आपको अपनी मेमोरी इतनी स्ट्रॉन्ग करनी है, इतनी पावरफुल करनी है कि जो आपने नॉलेज ली है, जो आपने कॉग्निशन अप्रोच लगाई है, वो सब एट ए टाइम मौजूद रहे, और जिस चीज़ की जरूरत पड़े एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिसिंग सेट पेपर, वो चीज़ विद इन 1 सेकेंड एकदम निकल के आए माइंड में से कि हाँ इसकी ट्रिक तो ये थी, इसका तरीका ये था। ठीक, उसके बाद जो चौथी टर्म होती है बच्चों, वो होती है अभ्यास, जिसे कह सकते हैं एक्सरसाइज, प्रैक्टिस कह सकते हैं। अब ज्ञान भी है आपके पास, संज्ञान भी है आपके पास, स्मृति भी है आपके पास। अब आपको अपने अंदर अभ्यास में डाल देना अपने आप को, प्रैक्टिस में, जो मैं अभी बता रहा था आपको, प्रैक्टिस सेट पेपर करने चाहिए एंड में। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि पहले कंसेप्ट क्लियर हो, फिर ट्रिक्स के बारे में सोचो, और फिर अपने आप को इतना हैबिचुअल बना दो, इतनी प्रैक्टिस में ला दो कि चीज़ें आपके लिए मजाक बन के रह जाए। तो ये सब चीज़ें अभ्यास से ही हो सकती हैं, एक्सरसाइज से हो सकती हैं। अब आप कहने लगो कि मैं तो अभ्यास यहाँ करूँगा, फर्स्ट पॉइंट पे करूँगा, तो कैसे पॉसिबल है? जब आपके पास ज्ञान ही नहीं है, संज्ञान ही नहीं है, मेमोरी का नहीं पता कि मेमोरी साथ देगी या नहीं देगी, तो प्रैक्टिस करने का क्या फ़ायदा? आप प्रैक्टिस करते जा रहे हो, कभी 50 में से 15 नंबर आ गए, कभी 50 में से 25 नंबर आ गए, जो आ गए थे वो भूल गए, कुछ देख के कर लिया, कुछ सुन के कर लिया, तो वो तो एक यूजलेस एक्टिविटी है। मज़ेदारी तो तब है जब आप एक सेट पेपर उठाते हो, 50 में से 45 नंबर आए विद इन टाइम पीरियड, तो वो तभी संभव हो पाएगा जब ये काम चौथे स्टेप पे होगा। और उसके बाद बच्चों जो 5वां पॉइंट होता है वो होता है मूल्यांकन, मूल्य का अंकन, जिसे इवेल्युएशन कहते हैं। टाइम पे हर एक स्टूडेंट को अपने आप को इवेल्युएट करना चाहिए। मैं कल क्या था, इवन मैं आज से 1 घंटे पहले कैसा था, जो हम नहीं करते हैं। बस हम अपने ख्यालों में ही रहते हैं कि हम अपने आप में इम्प्रूव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ मुझे लगता है बहुत ही ज़रूरी है, मूल्यांकन करना, अपने मूल्य का अंकन करना। अगर मैं किसी एक्टिविटी के पीछे पिछले 10 महीने से मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे ये ज़रूर महसूस होना चाहिए कि मेरे अंदर कितना इम्प्रूवमेंट है, किस हद तक है, कितनी कमियाँ हैं, कहाँ तक मुझे पहुँचना है, उसका रास्ता क्या है, कितने घंटे मैं पढ़ रहा हूँ, कितने घंटे मुझे और पढ़ना चाहिए, क्या सरल तरीका हो सकता है कि मैं कम से कम टाइम में इस काम को कर पाऊँ। तो ये सब चीज़ हमें मूल्यांकन के बाद ही पता चलती रहती हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो साइकोलॉजिकल जो वे होता है किसी भी चीज़ को ग्रैब करने का, धारण करने का, ये 5 ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपको काफ़ी मदद करेंगे। ठीक है, और उम्मीद है कि आप इनसे कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाओगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी थैंक यू वेरी मच। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।